हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है रोल ऑफ एक्सचेंजिंग इन एन अटैक। तो हम देखने जा रहे हैं कि किस सर्कमस्टेंस में या सिचुएशन में जो साइड डेवलपमेंट में आगे हो या एक्टिव हो फिर भी वो एक्सचेंज करना चाहता है और अटैक को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। बहुत बड़ा गेम नहीं है, इंटरेस्टिंग गेम है। जल्दी से गेम पर चलते हैं। E4 E5 F3 LC6 BB5 ब्लैक ने खेला नाइट E7। तो यह है रॉयल ओपेस का पोजियो डिफेंस। ज्यादातर मैं डिटेल्ड और फैंसी नामों में बिलीव नहीं करता। बेसिक ओपनिंग्स का हमें पता होना चाहिए, हर ओपनिंग्स का बेसिक आना चाहिए, जिस पे ध्यान होना चाहिए। दो चार नाम नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यंगस्टर्स को होता क्या है कि अलग अलग नाम बताने से उन्हें लगता है अरे बहुत कुछ आ रहा है। अगर हमें बेसिक कंसेप्ट और ओपनिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से आए तो कोई ओपनिंग अगर नहीं भी आता है या नाम नहीं भी पता है तो हम सही मूव्स फिर भी ढूंढ सकते हैं। इस जगह पे जैसे व्हाइट ने देखा कि E7 के पीछे दो ही आइडिया है। C6 को सपोर्ट दिया और हो सकता है G6 G7 से ब्लैक बिशप को डेवलप करे। तो यहाँ पे C3 D4 का प्लान एक बनता है, दूसरा कैसल करके D4 का प्लान बनता है। तो व्हाइट ने खेला कैसल, ब्लैक ने खेला D6, उसको व्हाइट ने खेला D4। इमीडिएटली सेंटर को ब्रेक करना चाहता है। D5 का थ्रेट है तो ब्लैक को ये रोकना जरूरी है। ईडी करने से D4 के बाद व्हाइट स्लाइड प्लस हो ही जाएगा। तो ब्लैक ने खेला बिशप D7। थोड़ा सा दिखने में पैसिव सेटअप है पर ब्लैक का पोजीशन सॉलिड है और अभी कोई वीकनेस नहीं है। व्हाइट ने खेला नाइट C3, सिंपल डेवलपमेंट कर रहा है और धीरे धीरे पोजीशन को इंप्रूव करना चाहता है। व्हाइट का BG5 आने पर अक्सर ब्लैक F6 करता है। तो इस गेम में ब्लैक ने इधर तुरंत F6 कर दिया, E5 को ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है। नाइट इन केसेस में G6 पर भी जा सकता है आगे चलकर, पर मुझे लगता है शायद G6 करना भी यहाँ पे पॉसिबल था। थोड़ा सा डर यह है कि G6 के बाद बिशप G5 फिर ये जो डार्क स्क्वायर से वीक हो जाएंगे और QD2 BG7 को QD2 के बाद PH6 हो सकेगा। तो E7 का नाइट थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाएगा। ब्लैक ने F6 खेला और यहां से जो व्हाइट का प्ले हम देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम D5 करें तो ब्लैक तो चाहता ही है कि पोजीशन क्लोज हो जाए और व्हाइट का B5 का बिशप, C1 का बिशप, दोनों ही बिशप कुछ खास इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो व्हाइट ने यहाँ पे एक प्लान बनाया, सोचा कि ओपोनेंट पोजीशन को क्लोज कर रहा है, उसका डेवलपमेंट बहुत ही कंजस्टेड है, तो ऐसे में सेंटर जो है ओपन होना चाहिए। तो इस रिजल्ट से व्हाइट ने इधर कुछ एक्सचेंजेस किया। D takes C5। अब हम देखेंगे कि अगर D takes C5 किया तो बिशप C4 के बाद यह पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। नाइट D5 QD5 के बाद माइनस पोजीशन है, यह बिशप बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो ब्लैक ने नाइट E5 किया, उसको नाइट टेक्स E5। ब्लैक के पास अब तीन ऑप्शंस है, एक तो है बिशप D5, दूसरा है DE5 और तीसरा है F takes E5। मेनली तो ब्लैक ने FE5 करना चाहिए, पर हम बाकी दोनों मूव्स को भी देखते हैं। DE को फिर से बिशप C4 और अब हम देख रहे हैं कि इस डायगोनल का जो प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व होने वाला ही नहीं है। हो सकता है व्हाइट थोड़ी देर बाद F4 से ब्रेक कर दे और F7 का वीकनेस जो है वो एकदम ही दिखाई पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है बिशप टेक्स B5। इसमें व्हाइट एक सिंपल टैक्टिक यूज कर सकता है, नाइट F7 इंटरमिजो यूज करेगा, किंग टेक्स F7 को नाइट B5, जिसमें सीधा कैसल ब्रेक हो जाएगा। फिर वही बात F4 E5 से सेंटर ब्रेक हो सकेगा। और अगर यहाँ पे QD7 किया, आइडिया NH8 को बिशप F1, तो यहाँ पे व्हाइट के पास एक फिर से स्ट्रॉन्ग टैक्टिक है, नाइट टेक्स D6 चेक, C टेक्स D6 और क्वीन H5 चेक। देखिए किस तरह से एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होने की वजह से व्हाइट का जो टैक्टिक से अपने आप काम कर रहा है। G6 उसको क्वीन टेक्स B5, पीस वापस मिल जाएगा और व्हाइट पॉन अप रह जाएगा। पॉन्स वीक भी है तो ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है। तो ब्लैक ने F टेक्स E5 किया। इन गेम्स को स्टडी करने का सही तरीका यह है कि जब गेम्स दिखाए जाते हैं तो ओपोनेंट का मूव या हमारा मूव होने से पहले हम मूव्स को गेस करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि बाद में इन गेम्स को हम एक्चुअल जो बोर्ड है अपने बोर्ड पे अरेंज करके इन गेम्स को करें। तो यहाँ पे अभी व्हाइट टू प्ले फिर से
व्हाइट बिशप d7 क्यू d7 करके ब्लैक को डेवलप तो कराना नहीं चाहता है, तो उसने खेला फिर से बिशप c4। सेम आइडिया, पोजीशन एकदम सिंपल है, ज्यादा टैक्टिकल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और व्हाइट का एडवांटेज स्लाइट है लेकिन एकदम ही प्लेजेंट है, धीरे धीरे इंप्रूव होते रहेगा, ऐसा एडवांटेज है। ब्लैक ने खेला क्वीन c8, व्हाइट ने खेला क्वीन f3, f7 पर अटैक और b6 फोर्स कराया। तो ये हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन। हमने पहला एक्सचेंज देखा डी जिसमें सेंटर ब्रेक किया, अब हम दूसरा एक्सचेंज देखेंगे। इसमें दो इस तरह के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सचेंजेस हुए इस पोजीशन में। पहले में सेंटर ओपन कराया, अच्छा पीस ओपोनेंट के स्लाइटली इंफीरियर पीस से, यानी ये c6 और f3 एक्सचेंज हुआ। अब हम फिर देखेंगे अच्छा पीस खराब पीस के लिए कैसे एक्सचेंज करा रहा है। बिशप टेक्स e6, क्वीन टेक्स e6 और नाइट d5। ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। पॉइंट इसका ये है कि व्हाइट चाहता है ब्लैक नाइट इंटू d5 करे। नाइट इंटू d5 ईडी के बाद स्पेस मिल जाएगा और व्हाइट को गुड बिशप अगेंस्ट बैड बिशप का एंडगेम भी मिल सकता है। तो इस पोजीशन में दोनों चीज सोच रहा है व्हाइट कि एक अभी का एडवांटेज और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में जो एडवांटेज होगा। आप देख सकते हैं गेम में यही हुआ, क्यू d7 ब्लैक ने खेला नहीं, ब्लैक ने मिस्टेक किया। यहाँ पे क्वीन e4 के बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से व्हाइट अटैक को बिल्ड कर सकता है। यहाँ पे अगर कैसल करे तो बिशप e3, kb8 और फिर किंग साइड पे पीसेस को क्वीन b4, क्वीन a5 करके ले जा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, अगर बिशप e7 करे तो bd2, उसको शॉर्ट कैसल, रूक e1। आइडिया एकदम सिंपल है, e4 स्क्वायर को व्हाइट यूज करना चाहता है, तो क्वीन f5 के बाद करेगा f3, इससे f5 को क्लोज रखेगा और क्वीन टेक्स c4 को रूक टेक्स c4। और अब ये एंड गेम का जो कैरेक्टर है टोटली पहले के मिडिल गेम कैरेक्टर से अलग हो गया। रूक थोड़ा एक्टिव है और क्वीन साइड पे इस पोजीशंस में c4, b4, c5 करके ब्रेक किया जाता है और बैड बिशप अगेंस्ट गुड बिशप का व्हाइट इसमें यूज कर सकता है। तो काफी अच्छा इसमें विनिंग चांस है। ऑल्दो हम कहेंगे ये ब्लैक का बेस्ट ऑप्शन था, स्लाइट माइनस पोजीशन, पर इसमें ऐसा कोई लूजिंग पोजीशन नहीं है। बस यही तकलीफ है कि इन टाइप के पोजीशंस को बहुत मुश्किल से और बहुत देर तक डिफेंड करते रहना पड़ता है, तो इसीलिए शायद ब्लैक ने इस लाइन को रिजेक्ट कर दिया। ब्लैक ने खेला क्वीन g6, दिखने में एक्टिव मूव है लेकिन एक साइड पे पूरे तरह से कंट्रोल छोड़ दिया, वो है क्वीन साइड पर ब्लैक ने। अब d5 पॉन का हम रोल देख सकते हैं कि d5 पॉन ने d6 को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, फिक्स कर दिया और f8 बिशप को खराब बना दिया। और अब व्हाइट जो है दूसरे साइड पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे है गुड मूव क्वीन b3, राइट स्क्वायर्स का वीकनेस यूज कर रहा है, b5, b7 और ये डायगोनल, इन सब का यूज कर रहा है व्हाइट। इन सब गेम्स में आप देख सकते हो कि एक साइड का प्ले जो है थोड़ा सा वीक है, पर ये जो गेम्स होते हैं ये हमारा बेस बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इससे हम ओपोनेंट के मिस्टेक्स को एक्सप्लॉइट करना सीखते हैं और इसी से हमारा जो गेम है अच्छा बिल्ड होता है। फिर धीरे धीरे इसी के बेसिस के ऊपर हम मास्टर्स के गेम्स को स्टडी और एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट के पास अभी दो ऑप्शंस है, एक तो b6 कर सकता है या तो लॉन्ग कैसल। अगर लॉन्ग कैसल करे तो आप देखोगे कि बिल्कुल ही उधर डिफेंडर नहीं है, तो व्हाइट करेगा बिशप e3, kb8 फोर्स्ड, उसको क्वीन a4। और अब हम देखेंगे जो भी पॉन हिलाएगा ब्लैक उसका ऑपोजिट पॉन, यानी अगर a6 खेला तो b4, b5, उसका नेक्स्ट फाइल का पॉन हिला के हम ब्रेक कर देंगे पोजीशन। b5 के बाद व्हाइट का अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ पे b6 खेला तो भी सेम बात है, क्वीन a6 करके a4, a5 से पोजीशन बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ब्लैक ने जो इस पोजीशन को अवॉइड किया और खेला b6, उसको आ गया क्यू b5 चेक, किंग f7। ब्लैक सोच रहा है कि किंग g8 ले जाऊंगा, उससे किंग सेफ हो जाएगा। शायद किंग सेफ हो जाए लेकिन h8 का रुक अटक जाएगा, तब तक व्हाइट अपने रुक्स को एक्टिवेट कर लेगा। यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्स्ट्रा डेवलपमेंट अगर है और गेम एंड गेम में भी चला जाता है तो रुक्स का एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अगर रूक्स कनेक्ट नहीं हो, जैसे कि इधर ब्लैक के रूक्स कनेक्ट नहीं हो रहे, व्हाइट का बिशप तो मूव होते ही व्हाइट के रूक्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो रूक्स बहुत जल्दी एंट्री पॉइंट्स क्रिएट करा लेते हैं। अब वो करा लेते हैं नहीं, हमें कुछ फाइल ओपन करना पड़ता है, वही हम सीख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल कैसे ओपन करें। तो व्हाइट ने खेला F4, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइल कैसे ओपन होगा। अब EF मारेंगे तो तुरंत फाइल जो है ओपन हो जाएगा, पर यहाँ पे ज्यादा कुछ ऑप्शन ही नहीं है ब्लैक के पास। एक तो है E4 जो दिखने में बहुत ही ऑब्वियस है, उसको F5, क्वीन F6, QC4, C7 पे अटैक, क्वीन E7 ऑलमोस्ट फोर्स्ड, और अब BD2, रुक C8 को भी यही होता। अब हम देख सकते हैं कि पोजीशन किस तरह से व्हाइट का जो है विनिंग हो चुका है। एकदम सिंपल आइडिया है, E4 पे पहले प्रेशराइज करे, रुक F4 करके रुक E8 डिफेंड करने फोर्स करे, और फिर रुके F1 लाके F6 डबल अटैक से F5 को फोर्सिबली ब्रेक कर दे। अगर ये ब्रेक सक्सेसफुल नहीं हो तो रुक E1 रुक F4 से E4 का पॉन भी व्हाइट ले सकता है। यानी कि F4 पॉन मूव के बाद अब तो क्लियर हो चुका है ये पोजीशन अब ब्लैक का लूजिंग है। उसने खेला EF4, KG8 करने से भी एक प्रॉब्लम था, F takes E5, D takes E5 और उसको D6 ऑन द स्पॉट विनिंग। क्वीन D5 और क्वीन C4 के थ्रेट से DC भी आ रहा है, किंग के पास कोई जगह नहीं है, पोजीशन लूजिंग हो गया। तो ब्लैक ने EF मारा, उसको आ गया QD7 चेक, इंपॉर्टेंट इंटरमीजो। अब बिशप E7 को रुक F4 चेक और बिशप चला जाएगा, तो KG8 फोर्स्ड, और अब यहाँ पे रुक टेक्स F4। पॉइंट एकदम सिंपल है, बिशप निकलेगा और रुक F1 अभी F7 और F8 स्क्वायर्स पे अटैक हो जाएगा। क्वीन तो यहाँ से हिल नहीं सकती है, क्वीन C2 सोच भी नहीं सकते, क्वीन E6 मेट होने वाला है। या ब्लैक ने खेला F6, बिशप D2, किंग H7 भी कर सकते, उसको भी सेम प्लान, रुक F1 और बिशप C3 से G7 पर प्रेशर। ब्लैक ने खेला क्वीन C2, लूजिंग पोजीशन है, इस तरह से पॉन्स लेने से जो है पोजीशन और जल्दी लूजिंग हो जाता है। क्वीन G6, रुक F1, उसने खेला किंग H7, रुक G4, अब QE8 रिजाइन करने के बराबर ही है, यहाँ पे QG7, BG7, RG7 वेट हो गया गेम में, QG7, BG7, रुक टेक्स G7, इस तरह से। इस गेम का जो क्रूशियल पॉइंट था वो था एक्सचेंज दो जगह पे जो व्हाइट ने किया, एक D takes C5 और दूसरा नाइट D5 से स्पेस लिया एक्सचेंज करते हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।